हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस एकेडमी 11-19 में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी नवीन सर पढ़ा रहे हैं विनायक बैच में। अगर आपने वो बैच ले रखा है तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, उस क्लास का यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने बैच नहीं लिया है तो आपकी यहाँ से पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। तो देखते हैं व्यंजन को आधा लिखने का तरीका क्या होता है। तो व्यंजन को आधा लिखने का तरीका क्या होता है, तो देखते हैं। तो इससे पहले आप ये जानिए कि ये जो है इसको क्या कहते हैं। तो ये जो होती है इसे खड़ी पाई कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, सिरोरेखा कहते हैं। किसी भी वर्ण में या व्यंजन में सिरोरेखा जरूर होती है, सिरोरेखा जरूर होती है। आप हा को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। तो आप ता को ऐसे नहीं लिख सकते, तो सिरोरेखा जरूर लगाएंगे। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो तोड़ लेते हैं, 2, 9 और 22 में ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो खड़ी पाई को पार करे, जो खड़ी पाई को पार करे उसे ऐसे लिखेंगे। जैसे कि का को ऐसे लिखा। ऐसे दो ही व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, तो का और फा। तो का को ऐसे लिखेंगे और फा को ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल देख देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लफ्ज कुक्कुर। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर। नौ को कैसे लिखेंगे, जो नौ वर्ण नौ व्यंजन है इनको कैसे लिखेंगे, जो नीचे की तरफ से लोटनिक हो घुमावदार हूँ, जो नीचे की तरफ से लोटनिक हो या फिर घुमावदार हूँ। जैसे कि डै, इसे डै नहीं कहते, इसे अंगा कहते हैं। अंगा, छा, टा, ठा, डे, ढे, दा, रा, हा। तो ये क्या है, ये नीचे की तरफ से घुमावदार है, लोटनिक है। तो इन्हें क्या करेंगे, आधा लिखने के लिए हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। तो यहाँ इन सभी में क्या करेंगे, आप हलंत लगा देंगे तो वो आधा हो जाएगा। जो बचे हैं 22, जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं उनको कैसे लिखेंगे। जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं वो 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। जैसे कि खा, गा, घा, ये सारे हमारे खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे, आगे देखते हैं। आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा देते हैं। आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे कि व्याख्यान, उन्नति, प्रत्येक, विश्वास। अब देखो जैसे कि ना है तो ना में आपने खड़ी पाई हटा दी यहाँ पर, तो खड़ी पाई हटा देते हैं। इसके बाद बिंदु लगाने का तरीका, बिंदु लगाने का तरीका। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक मिनट, सिरोरेखा और ये खड़ी पाई है। तो एक बिंदु यहाँ लगता है पीछे की तरफ, एक बिंदु आगे की तरफ लगता है और एक बिंदु बिल्कुल नीचे लगता है, एक बिंदु ऊपर लगता है। तो इसके बारे में अब जानेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं। जो बिंदु पीछे लगता है पंचमा अक्षर में लगेगा। अंगा में लगा, यहाँ पर सिर्फ एक है, ये सिर्फ एक में ही पीछे बिंदु लगता है, अंगा में ही पीछे बिंदु लगता है, पंचमा अक्षर है। नंबर दूसरा पॉइंट देखते हैं, जिसमें आगे बिंदु लगता है। आगे कितने में लगता है, 5 अक्षर ऐसे हैं जिसमें आगे बिंदु लगता है। 5 ऐसे अक्षर हैं जिसमें आगे बिंदु लगता है। का, खा, जा, का, खा, गा, जा, फा। ये 5, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। कहाँ के, अरबी फारसी के शब्द हैं। तो इसको क्या कहेंगे, नुक्ता ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता ध्वनि कहते हैं। अब नंबर तीसरा पॉइंट देखते हैं। जो ऊपर बिंदु लगता है उसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि पंप, आडंबर, हलंत, संकर। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार है, ये है अनुस्वार। अब अगर आप अनुस्वार को हटाएंगे तो क्या करेंगे, अगर आपको अनुस्वार हटाना है तो इसके पीछे का आपको क्या देखना है, पीछे का व्यंजन देखना है। जैसे कि यहाँ पंप है तो पीछे क्या आया, पा आया। तो इससे पहले क्या करना है, अगर पीछे पा आता है आपको अनुस्वार हटाना है तो उसका पंचमा अक्षर लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पंचमा अक्षर लेना पड़ेगा, आधा पंचमा अक्षर लेना पड़ेगा। जैसे कि पंप, पंप पा किस लाइन में आता है, इस लाइन में आता है। तो आपको पंचमा अक्षर लेना है, माँ को लेंगे तो पंप ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद आडंबर, आडंबर में अंक के बाद बा आ रहा है, बा की ध्वनि आ रही, तो बा किस में आता है, इसमें भी बा आता है, तो आधा माँ लेंगे यहाँ पर भी। फिर हलंत, हलंत ता किस में आ रहा है, ता इस वाली लाइन में आ रहा है, तो आधा ना लेंगे। क्या लेंगे, आधा ना लेंगे। आप अगर अनुस्वार हटा रहे हैं तो आधा ना लेंगे यहाँ पर। संकर हो गया, जैसे कि संकर, संकर में अगर आप अनुस्वार को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, संकर, का आ रहा है ना लास्ट में, तो का इस वाली लाइन में आएगा, तो आप इसको आधा लिखेंगे। किसको, इसको आधा लिखेंगे, अंगा को आधा लिखेंगे। तो
शंकर ऐसे लिखेंगे। दंड में ऐसे लिखेंगे, दंड, ड किसमें आ रहा है तो डा आ रहा है इसमें, ड इसमें आ रहा है तो ये लिखेंगे आधा, अड़े को आधा लिखेंगे। मंगल को कैसे लिखेंगे, मंगल, यहाँ पर गा आ रहा है ना तो गा इस वाली लाइन में आ रहा है तो अंगा को लिखेंगे, किसको, अंगा को लिखेंगे, तो ऐसे मंगल लिखा जाएगा। शंख जैसे है, शंख किसमें और खा किसमें आ रहा है, खा आ रहा है इस वाली लाइन में, तो कैसे लिखेंगे, शंख को ऐसे लिखेंगे। आप अनुस्वार हटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर शायद बिंदु रखा है तो बिंदु नहीं रखेंगे, अनुस्वार यहाँ लगा है, अनुस्वार को नहीं लगाएंगे। अब आगे देखते हैं नंबर 4, तो 4 नंबर क्या कह रहा है, उच्छिप्त, यहाँ पर नीचे लगा है ना बिंदु, तो उच्छिप्त भी इसे कहते हैं, ताड़नजात भी इसे कहते हैं, द्विगुण भी इसे कहते हैं। तो ये 2 होते हैं, ये 2 होते हैं, तो यही वाले 2 हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त भी इनको बोलते हैं, ताड़नजात भी बोलते हैं और द्विगुण भी इनको बोलते हैं। तो 5 नियम जिसमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होता है। तो 5 नियम ऐसे हैं जिसमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होता। पहला नियम देखते हैं, किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा, किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा, जैसे कि डमरू, ढोलक और ढक्कन। तो यहाँ पर आप उच्छिप्त को नहीं लगा सकते, आप ढक्कन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ढक्कन को आप यहाँ बिंदु लगाकर नहीं लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा, जो अंग्रेजी के शब्दों में होंगे उसमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि रोड, बोर्ड, ग्राउंड, मूड, रिकॉर्ड, लीडर। द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा प्रयोग, जैसे कि हड्डी, टिड्डी, उड्डयन, कबड्डी, रेड्डी, तो यहाँ पर उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। अब देखते हैं उपसर्ग, उपसर्ग है यदि तो वहाँ पर भी प्रयोग नहीं होगा, कि जैसे कि निडर, निडर हो गया, नी प्लस डर, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अब 5वां पॉइंट देखते हैं, ड और ठा है के तुरंत बाद, पहले या तुरंत बाद में अनुस्वार हो तो प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि आडंबर, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ग्राउंड यहाँ पर भी नहीं होगा, भंडारा यहाँ पर भी नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद साथियों।